जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं कांटे जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना। मैं आपका जितना शुक्राना करूं गुरु जी, बहुत 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 कम है। मैं अपना ये सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से फ़र्स्ट टाइम मई 2023 में कनेक्ट हुई थी, और उसके बाद से गुरु जी ने मेरे लिए जो जो किया है उसके लिए कुछ वर्ड्स बहुत ही कम है। मतलब मेरी पूरी लाइफ निकल जाएगी, लेकिन मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी गुरुजी ने मेरे और मेरी फैमिली के लिए क्या क्या किया है। मैं अभी अपना पोस्ट मैरिज सीन आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि उस टाइम पे गुरुजी ने मेरे लिए कितनी 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 बड़ी हेल्प की है। आई एम सॉरी, ये सत्संग थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन जो जो मेरे मन में चीज़ें हैं मैं सब बोलूँगी। एक एक वर्ड सच होगा, ना कुछ एग्जैजरेट करूँगी और ना ही कुछ झूठ बोलूँगी, क्योंकि गुरुजी का सत्संग है। इसमें एक एक वर्ड सिर्फ सच होगा, दिल से निकलेगा, मेरे प्रॉमिस। और कोई भी गलती भूल चूक हो जाए सत्संग शेयर करने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी और संगत जी। मेरी शादी भी गुरुजी ने ही करवाई थी। गुरुजी के मैसेजेस के थ्रू ही। मैं ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि फिर बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा। बट गुरुजी के मैसेजेस और उनके टेलीपैथी मैसेजेस के थ्रू ही मुझे पता चला था मेरी किससे शादी होगी, और मेरी शादी गुरुजी ने करवाई। गुरुजी ने जहाँ मेरी शादी करवाई, लकीली मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं और बहुत केयरिंग हैं। बट उनकी फैमिली बहुत ही गंदी। मतलब मैं क्या बताऊँ, उनसे गंदे लोग इस दुनिया में कोई ढूंढ के बता दे तो मैं अपना नाम बदल दूँ। वो लोग ऊपर से कुछ दिखाते हैं और अंदर से कुछ। मतलब ठीक है, तुम गंदे हो तो तुम गंदे रहो, लेकिन तुम ऊपर से ओवर स्वीट हो गए और पीछे से गेम्स खेलो, वो बहुत गलत है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ गेम्स खेलते हैं, वो अपने खुद के बेटे के साथ गेम्स खेलते हैं। वो एक्सट्रीम लेवल ऑफ गलत चीज़ है। शादी के फर्स्ट डे से ही उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया, चाहे डिमांड्स करनी हो, गिफ्ट्स की, ज्वेलरी की। उनकी मम्मी ने बहुत डिमांड्स करी, और फिर उनको उनकी जितना वो डिज़र्व करती थी उससे कई ज़्यादा दिया, लेकिन फिर भी उनके लिए तो हमेशा कम ही रहेगा एक लालची इंसान के लिए। चलो, और फिर उन्होंने सबसे बड़ी बात है, इंसान को भूखा ही रखा। मतलब शादी के फर्स्ट डे से मुझे भूखा रखा, मेरे को पानी तक नहीं दिया था डे 1 पे। और ऐसा चलता रहा, कुछ दिनों में ही मैं प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी के बाद भी उनको शर्म नहीं आई, और प्रेगनेंसी के बाद भी मेरे हस्बैंड की फैमिली ने मेरा बिल्कुल केयर नहीं किया। मैं सारा दिन उल्टियाँ होती रहती थी, मेरे को 103 फीवर था, प्रेग्नेंट थी, नई नई शादी हुई थी, फिर भी मुझे कोई डॉक्टर तक के नहीं लेकर गया। डॉक्टर के ले जाना भूल दूर की बात है, किसी ने पूछा तक नहीं मेरा हाल चाल। एक दवाई भी छोड़ो, एक पानी तक नहीं दिया। मतलब बहुत गलत व्यवहार किया मेरे साथ, बहुत गलत। मतलब अगर मैं अपने घर जाऊँ, मतलब मैं अपने घर तक नहीं जा सकती थी। उनकी खुद की बेटी रोज़ घर आएगी, लेकिन अगर मैं एक दिन भी अपने घर चली जाऊँगी अपने पेरेंट्स से मिलने, तो उनका होता था क्यों, आज कोई ओकेजन है, क्यों जाना है घर। मैं अपने घर वालों से नहीं मिल सकती। मैं अपने हस्बैंड के साथ एक लंच करने गई थी सिर्फ। मैं प्रेग्नेंट थी, मैं वॉक पे गई हुई थी और वहाँ से हम लंच करने चले गए। उसी पे ही उन्होंने इतना ड्रामा कर दिया था कि हमें क्यों नहीं लेकर गई। मतलब अपने हस्बैंड के साथ कहीं घूमने तक नहीं जा सकती थी, एक नॉर्मल लंच पे भी नहीं जा सकती थी, उस पूरी फैमिली को साथ लेकर चलो। वो सब क्या, मतलब टॉर्चर करके रखा हुआ था। खाना पीना सब मेरा बंद कर रखा था, मेरे को लंच नहीं देते थे बिल्कुल भी। मतलब अगर मेरे को कर्ड खानी है तो कर्ड नहीं देनी, बोल देना कि कर्ड सिर्फ मेरे लिए बनती है घर में। छोटी छोटी बहुत चीज़ें हैं जो मैं भी डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ। बहुत गलत किया। उसके मेरे हस्बैंड के जो पापा हैं वो तो ड्रिंक करके बदतमीज़ियाँ करते थे। तब ये सब चीज़ों की बहुत लिमिट्स क्रॉस हो गई। तब आप सोचिए, एक प्रेग्नेंट लड़की, उसको उसके पेरेंट्स पे क्या बीती होगी जब उन्होंने देखा होगा कि उस पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया जा रहा है पूरी पार्टी में। उनको ये डिसीजन लेना पड़ा। और जब मेरा इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल ऑफ टॉर्चर हो चुका था, उस पूरे घर ने कर दिया था, मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स ने, उनकी सिस्टर की फैमिली ने मेरे ऊपर ड्रिंक करके बदतमीज़ियाँ की थी पार्टी में, मुझे मारने को दौड़े थे, बहुत बदतमीज़ी की थी। मेरे घर वालों को मेरे लिए इमीडिएटली एक नया घर ख़रीदना पड़ा।
आप सोचो, शादी की है, बेटी प्रेग्नेंट है और उसके कुछ दिन बाद ही घर वाले एकदम घर खरीद रहे हैं और हम ज़ीरो से हमने स्टार्ट किया। उन्होंने पूरा हमारा घर सेटअप किया। घर में सपोज़ कुछ भी नहीं था, उन्होंने एक नया घर ख़रीदा। उसको पूरा घर के लिए कितना चीज़ें चाहिए होती है, एक सामान करा, सब कुछ किया। मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ शिफ्ट हो गए। मेरे हस्बैंड की फैमिली को कोई मतलब नहीं था। पूरी प्रेगनेंसी बहुत स्ट्रगल से निकली मेरी। और मेरे हस्बैंड ने फिर भी अपना बैलेंस बना के चले। वो अपनी फैमिली से मिलने जाते थे, मैंने उनको कभी रोका भी नहीं, क्योंकि वो उनकी फैमिली है, उनकी मर्ज़ी। और वो उनकी सारी पार्टीज़ अटेंड करते थे, बर्थडे पार्टीज़ हो, मदर्स डे, फादर्स डे, हर ओकेजन पे उनको गिफ्ट करना, उनसे मिलने जाना। मेरे हस्बैंड ने कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन किया अपनी फैमिली से, और उनकी फैमिली तो ऊपर से ड्रामा करती रही, और मेरा बेटा, मेरे को तेरी याद आ रही है, ये वो। और जब एक्चुअली मेरे हस्बैंड की एक बहुत मेजर सर्जरी हुई, एक बंदे ने उनको मैसेज तक नहीं किया कि कैसे हैं, और दुनिया को दिखा रहे हैं मेरे बेटे के लिए हमने ये किया, सर्जरी में हमने वो किया, जबकि उन्होंने एक मैसेज तक करके नहीं पूछा। एनीवेज़, उन्होंने एक बहुत गलत चीज़ की। और हाँ, गुरुजी ने मुझे इन सब चीज़ों से निकाला है। ये सब जो किया गुरुजी ने किया। गुरुजी मुझे रोज़ मैसेज किया करते थे कि मैं तुझे कीचड़ से कट लूँगा, तुझे नहीं पता ये सब लोग तेरे लिए आगे चल के जहर बनने वाले हैं। मैं तेरे को नया घर ब्लेस किया, मैं तेरे को नए घर में ब्लेस करूँगा, मैं तेरे हस्बैंड को और तुझे एक हेल्दी बेबी ब्लेस करूँगा। गुरुजी ने बहुत मदद की मेरी पूरी प्रेगनेंसी में। तो प्रेगनेंसी में टेंशन ना ले, मैं पूरा टाइम डिलीवरी रूम में तेरे साथ रहूँगा। मेरे को एक हेल्दी बेबी गुरुजी की ब्लेसिंग से ब्लेस भी हुआ। लेकिन उन लोगों ने जो उसके बाद किया, वो एक टेररिस्ट को भी माफ़ किया जा सकता है, लेकिन उनकी इस हरकत को माफ़ नहीं किया जा सकता। मेरा बच्चा 2 साल का होने वाला है। 2 साल से मेरा बच्चा तड़प पड़ा है। जब से बॉर्न हुए हैं तब से अभी तक हम रोज़ डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं। हमने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। ऑल ओवर इंडिया नहीं, बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड हम डॉक्टर्स को विज़िट कर चुके हैं, हम थेरेपिस्ट को विज़िट कर चुके हैं, हम पागल हो चुके हैं। तब से मेरा एक हेल्दी बेबी था और एकदम से उसे कुछ हुआ, और हर डॉक्टर का था। हमने ऐसा केस कभी नहीं सुना, ये हमने पहली बार सुना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब डॉक्टर सीधा बोलते थे मेडिकल इशू है ही नहीं। हम टॉप डॉक्टर्स के गए हैं, टॉप पीडियाट्रिशियंस को विज़िट किया, बट सब ने कहा ये मेडिकल इशू नहीं है। और हमें भी एक फीलिंग आती थी, और मेरे पास गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे जब मेरा बेबी बॉर्न हुआ था, उसके 2 महीने के बाद से, कि तेरे ससुराल वाले तेरे ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तेरे बच्चे पे मारन क्रिया कर रहे हैं, बचा ले उसको, ये सत्संग सुन ले, तेरे कष्ट कट जाएगा, वरना तू डॉक्टर के चक्कर काटेगी और कुछ नहीं हो पाएगा। आई एम सॉरी गुरुजी, उस टाइम पे मैं इतनी बिजी थी, न्यू बॉर्न बेबी और सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि मैंने उस टाइम सत्संग नहीं सुने। और गुरुजी अब 1.5-2 साल हो गया उस बात को, और अब अभी तक पछता ही रहे हैं, डॉक्टरों के चक्कर ही काट रहे हैं हम। गुरुजी ने मुझे बहुत कहा, वो मेरे को आप समझिए 1 साल से हर दिन हर सेकंड मैसेज भेज रहे हैं कि तेरे ससुराल वाले तेरे और तेरे बच्चे को मारना चाहते हैं, वो तेरे पति को तुझसे अलग करना चाहते हैं, तेरे पति पर वशीकरण कर रहे हैं, वो जो दिखा रहे हैं मीठा बोल के वो ऐसा सच नहीं है। गुरुजी मेरे को लगातार बोलते रहे, और हमने भी नोटिस किया। मेरे हस्बैंड भी कहते थे कुछ नेगेटिव एनर्जी है घर में स्ट्रॉन्ग, जिससे हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि मेडिकल इशू भी नहीं है, ये कंफर्म्ड हो गया था। फिर फाइनली गुरुजी ने किसी को हमारी लाइफ में भेजा, और उन्होंने वो एविडेंसेस इकट्ठे किए, और मेरे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग वीडियोस और सब कुछ है, जिससे बहुत क्लियरली प्रूव हो जाता है कि उन लोगों ने क्या किया है। आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि कोई माँ बाप, कोई इंसान जो मेरे हस्बैंड को अपना बेटा मानता है, वो ये हरकत करेगा। ऊपर से वो बोलते हैं मैं दूर से, मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हैं, तेरे बच्चे के साथ हैं, हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, तुम जहाँ रहो खुश रहो, ये सब ड्रामा करते हैं। और पीछे से वो ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं। और ब्लैक मैजिक के कोई सुपरस्टिशन नहीं है मेरा। मैं भी सोचती थी गुरुजी रोज़ मैसेज भेज रहे हैं, ऐसे ही मैसेजेस हैं, आई एम सॉरी गुरुजी, मैंने उन मैसेजेस को अंदर से मेरा मन होता था सीरियसली लेने का, लेकिन मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि मैं सोचती थी ब्लैक मैजिक नहीं होता है, वो एक वहम है। लेकिन जब सब डॉक्टर्स ने बोल दिया और जब गुरुजी के वो मैसेजेस थे, तब थोड़ा मुझे लगने लगा, बट फिर भी मैंने इग्नोर किया। बट जब उस इंसान ने सारे एविडेंसेस हमें दिए, तब वो हमारे लिए बहुत शॉकिंग था। मेरी हस्बैंड की फैमिली चाहती थी कि मेरे और मेरे हस्बैंड का डिवोर्स हो जाए, हम लोग बर्बाद हो जाएं, क्योंकि उनकी ईगो सेटिस्फाई हो जाए। उसके लिए वो मेरे छोटे से न्यू बॉर्न बच्चे पे ब्लैक मैजिक कर रहे थे, उसको तड़पा रहे थे इतने टाइम से।
उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग कोई नेगेटिव एनर्जी भेज रखी है हमारे घर में, और एक बार नहीं बार बार गुरुजी उसे कटवाते थे, या हम भी, मैं भी बता नहीं सकती हूँ, लेकिन वो कट रही थी, लेकिन वो बार बार लगातार बस करे जा रहे हैं। एक टाइम पे तो उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग भेज दी थी कि मेरे बच्चे को सोते सोते ही 103 फीवर हो गया था, और उस दिन हमें पहली इंडिकेशन हो गया था किसी चीज़ से, जो मैं अभी बिल्कुल नहीं बता सकती वो क्या चीज़ थी, क्योंकि अगर वो लोग ये सत्संग सुन रहे तो वो कॉशियस हो जाएंगे। हमें पता चल गया था 103 फीवर हो गया मेरे बच्चे को। और आप सोचिए, एक नेगेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग पावर के साथ एनर्जी भेजी गई, मेरे बच्चे को 103 फीवर हुआ, और 10 मिनट के अंदर ही वो फीवर नॉर्मल हो गया। हम इमरजेंसी रूम में लेकर गए और डॉक्टर ने कहा उसको कोई फीवर था ही नहीं। वो हमें पता है क्यों हुआ था, और गुरुजी के मैसेजेस आए थे। गुरुजी ने मुझे एक रात पहले ही मैसेज कर दिया था कि उन्होंने कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कोई एनर्जी भेजी है, अपने बच्चे को बचा लिया, उसको मैं मौत के मुंह से निकालूंगा, उसका कष्ट छोटे में कटवाऊंगा। और गुरुजी ने ये भी कहा था कि अगर तुम्हें संगत ना होती तो तेरा परिवार अब तक तहस नहस हो जाता। उस दिन बहुत कुछ हुआ, उस दिन मेरे हस्बैंड के साथ भी बहुत बहुत बड़ी अनहोनी हुई। वो 2 घंटे लाइफ के सबसे गंदे टाइम था। बस भगवान ने, आप समझिए, हमें बचा लिया। सब ने यही कहा कि तुम तीनों का बस बचाव हो रहा है और कुछ नहीं। वो लोग इतने गिर चुके हैं, ऊपर से दुनिया को दिखाते हैं कि हमारे लिए प्रे कर रहे हैं हर दिन, हमें ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, और पीछे से वो हम तीनों को मारने के लिए ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, जिसका मेरे पास एविडेंस है। लेकिन मेरे को पूरा भरोसा है, मेरे गुरुपा हमें हर थोड़े टाइम में बड़े मंदिर बुलाते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, जल प्रसाद की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, अपने सत्संग के थ्रू गुरुजी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन ये ब्लैक मैजिक ज़रूर कटेगा, और जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं गुरुजी उन सबको सज़ा ज़रूर देंगे। एक छोटे बच्चे के साथ, एक न्यूबॉर्न बच्चे के साथ ये करना पाप से भी बढ़कर है, जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, कभी नहीं है। मेरी और मेरे हस्बैंड की जो लाइफ ख़राब हुई इतने टाइम, वो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे के साथ जो किया वो इंसानियत तो भूल ही जाओ, कुछ मतलब बहुत गंदगी है वो। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने फ़्लो में जो मेरे मन में आया मैं सब बोलती गई। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी के जो मैसेजेस आते हैं वो रियल होते हैं। अगर कोई मैसेज बार बार आ रहा है तो प्लीज़ ट्रस्ट कीजिए, वो फेसबुक का कुछ मशीन लर्निंग या AI से आए हुए मैसेज जनरेटेड मैसेजेस नहीं हैं कि आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है और उसने रीड किया यूट्यूब ने और वो भेज दिया, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअल मैसेजेस होते हैं, वो जो गुरुजी ही भेजते हैं। मैंने नहीं किया विश्वास और हमने बहुत भुगता है, और अब तब एविडेंस है, तब पता चलता है कि हाँ गुरुजी सही कहते थे। तो प्लीज़ उन मैसेजेस को सुनिए जो बार बार आते हैं, वो आपके लिए होते हैं। गुरुजी कोई कष्ट कटवाते हैं, और याद रखना, अगर कष्ट आ रहे हैं लाइफ में तो प्लीज़ उनसे मत डरना। मैं नहीं डरी, क्योंकि मुझे पता था गुरुजी ने मेरा बच्चा भेजा है इस दुनिया में, और वही उसे बचाएंगे। और गुरुजी बहुत 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 कुछ कर रहे हैं। मुझे पता है अभी शायद हम तीनों ज़िंदा भी ना होते अगर गुरुजी ना होते तो। मैं गुरुजी को डांटती रही कि गुरुजी आप मेरे बच्चे को क्यों नहीं बचा रहे, लेकिन मेरे को पता है वो जो हुआ 2 साल वो बहुत छोटा ही में काटा है उन्होंने। बहुत कुछ हो सकता था। गुरुजी कहते हैं मैंने बहुत बार मौत के मुंह से बाहर निकाला है तेरे बच्चे को, तुझे, तेरे पति को। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर आज हम तीनों ज़िंदा हैं, हेल्दी हैं, सही सलामत हैं, तो सिर्फ आपकी वजह से हैं। आप प्लीज़ हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी है उसको हटा दीजिए और सद्बुद्धि दीजिए हमारा बुरा करने वालों को। और प्लीज़ 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 मेरी फैमिली, मेरे मायके फैमिली को ब्लेस कीजिए गुरुजी। हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिएगा गुरुजी। आपका जितना शुक्राना करूँ बहुत कम है। आपने मुझे थोड़े दिन पहले मैसेज भेजा था कि मैं ब्लेसिंग्स ही नहीं दे पाता हूँ क्योंकि तू शुक्राना नहीं करती। आज गुरुजी शुक्राना कर दिया है मैंने। अपनी ब्लेसिंग्स मत रोकना गुरुजी प्लीज़। शुक्राना करने में जो गलतियाँ भूल चुकी होंगी तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी। थैंक यू गुरुपाल, थैंक यू। अगर आप ना होते तो आज हम भी ना होते। थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।